दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना ही कैलाश सामोता रानीपुरा नया कुआ की ढाणी अमरसरवाटी क्षेत्र जयपुर राजस्थान से। दोस्तों ये हमारा ऑर्गेनिक कृषि का एक छोटा सा खेत है, मात्र 6 बीघा का। इसमें ये राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और इसे बाजरे, देसी बाजरा, हमारे ढूंढाड़ क्षेत्र में सिंगोद जो गांव है NH 52 के पास, वहाँ एक नाडिया ग्राम है, नाडिया वाली ढाणी, हीराराम जी सामोता और बेना जी चोपड़ा की ढाणी है। वहाँ से बाजरा हम लाए हैं और देसी बाजरा है। हमने किसी प्रकार का यूरिया खाद, केमिकल खाद इसमें नहीं दिया है। बस खरपतवार अच्छी से हमने हटाया था बुआई के समय। अब हमने क्या किया कि इस बाजरे के साथ ही कि भारत सरकार का एक प्रकल्प है जिसमें काजरी, जोधपुर में, वहाँ से हम विभिन्न वैरायटी के पौधे लेकर आए थे, फलदार पौधे। जैसे ये अमरूद है, ये बाजरे के साथ ग्रोथ कर गया। अब हमने इनका श्रमदान करके इसकी वाड़ कर रहे हैं। ये एप्पल बेर है। यहाँ सुबह से हमने लगभग अब 1 दर्जन से अधिक ये भी एप्पल बेर है। इस प्रकार लगभग 11 फीट की दूरी पर हमने ये पौधे लगाए हैं, फलदार पौधे। क्योंकि बाजरा क्या तना लंबा होता तो यह सुरक्षित रहा। जैसे ये छोटा नींबू है, केरुंदा है, और ये जो और भी है इनके वाड़ कर रखी। इसमें सहजन है, ये फिर बेर आ गया, इसमें अमरूद है। ये पूरे खेत में हमने एक निश्चित डिस्टेंस पे ये फलदार पौधे, सारे कलम वाले पौधे हैं। ये जैसे अनार है, ये कणज भी लगाई हमने प्रवेश द्वार पे। ये भी अनार भी ये बताया था उन्होंने कि सिंदूरी अनार है। हालांकि पौधे छोटे हैं, छोटा पौधा ही बाद में मोटा होता है। ये और भी पौधे हैं जिसमें बील है, बील खरपतवार इसमें उगी आई थी। आज हमने ये संकल्प लिया कि खरपतवार पूरी हटाएंगे। खरपतवार क्या मुख्य फसल को नहीं होने देती है। तो ये बाजरे की आज सुबह से लगभग, कल 11 मात्र शक्ति थी, आज 13 मात्र शक्ति है। और अच्छी रेट है इनकी, 2 बार 3 बार चाय हमारा सेवा का इनका अवसर मिल रहा है। शीशम है, ये शीशम है। ये हमारा खेत की ये कटाई का अंतिम दौर चल रहा है। बाजरा अच्छा बाजरा है, देसी बाजरा है। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, इस बाजरे के चारे को कोई पशु खाएगा तो उसका दूध बढ़ना तय है, मीठा है। और एक जो आसपास जितने भी ये केमिकल के जो और खेत उग रहे हैं, इनमें जम के यूरिया डाला गया, केमिकल खरपतवारनाशी डाला गया। इस बाजरे को इंसान जो खाएगा वो भी बीमार होगा, कैंसर होगा। और जो इनके जो यूरिया वाले चारे को जो पशु खाएंगे वो भी, जिसको हम कहते हैं कि भैंस तेजायली, और इंसान की औरतें भी तय जाती हैं। समय फिर इनका मासिक धर्म बिगड़ जाता है, औरतों का भी, क्योंकि ये बाजरा बहुत गर्म मोटा अनाज है। तो इसकी जो एक तासीर होती है, देखो सहजन, ये सहजन है, ये दिल्ली से लाया हुआ था। दिल्ली हम गए थे जलवायु नगर से, हमारे रिश्तेदार ने गिफ्ट किया था। ये पौधे और भी देखिए, बाजरे के साथ साथ ये जो है, जिसको अपन कहते हैं, जिसका अचार डाला जाता है, लोग इसको गूंदा बोलते हैं, लेकिन ये लेशवा का पौधा, लेशवा। और ऐसे ये भी लेशवा है। ये खेजड़ी, इसके मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ है। ये खेजड़ी, कुछ विधर्मी लोग थे या पड़ोसी जो इस खेजड़ी को हमेशा नुकसान पहुंचाते, लेकिन भगवान ने यहाँ इस बार भरतरी महाराज को बैठाया है। और ये मधुमक्खी का जो छत्ता है, ये मधुमक्खी का छत्ता इसका सुरक्षा कर रहा है। प्रकृति रक्षा करती है पापी लोगों से भी। ये देखो, ये भी बील है,
भगवान भोलेनाथ को अब इनकी सबकी वाड़ होनी है। और एक आधा पौधा मरा भी है, जैसे नींबू है और ये भी नींबू की वैरायटी हैं। ये मातृ शक्ति लग रही है। कल ये बबूल की मैंने कटिंग की थी, आज उस खेजड़ी की कटिंग होनी है। आप भी इस प्रकार के जो खेती के काम को प्लानिंग से कर सकते हैं। ये मोटा अनाज बाजरा, और अब इसकी कटिंग के बाद इसका ये भुट्टा तोड़ा जाएगा। इसको गंडासी बोलते हैं हथियार को। देखो पक्षी भी आ गए बगुला, क्योंकि किसान जो है चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरता है। कई पशु पक्षी इस बाजरे, मजदूर से लेकर जानवर, पशु पक्षी, कीट पतंगे सब यहाँ पेट भरते हैं। तभी तो किसान को अन्नदाता कहा गया है। लेकिन आजकल नौकरी की तरफ झुकाव हो गया। हमारे माताराम बोलती है कि नीच नौकरी उत्तम किसानी, यानी नौकरी को नीच काम बताया गया। लेकिन आजकल नौकरी के पीछे भग रहे हैं। चपरासी की नौकरी के लिए 25 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। वरना नीच सबसे नाकारा काम नौकरी है, जिससे तो मेरा तो मोह ही भंग हो गया है। क्योंकि मेरी 5वीं नौकरी है, उसमें नाकारा लोग, भ्रष्ट करप्ट लोग वहाँ पर हैं। जर्दा छाप, बीड़ी छाप, दारूबाज प्रकार के लोग, रिश्वतखोर लोग नौकरी में हैं। किसान जो है अपने मेहनत के दम पर पूरे देश को खाद्यान्न आपूर्ति करता है। लेकिन किसान को भी इन भ्रष्ट अधिकारियों ने ही केमिकल डालने की सलाह, नकली बीज, नकली केमिकल ये डालने की सलाह दे दी है। और उनके खास रिश्तेदार भोले वाले किसानों की ज़मीन को जहरीली कर दिया। ये काम पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब में 5 कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं। 5 नदियों का पानी था, वो लाल हो गया, काला हो गया, जहरीला हो गया। लेकिन प्रकृति सबको कंट्रोल करती है। नाकारा सरकारें तो नहीं कर पाती हैं। प्रकृति ने पंजाब को डुबा दिया इस बार। उनके पशुओं को डुबा, उन्होंने कई हजारों लाखों लोगों को कैंसर दिया खेती के साथ। इसलिए केमिकल की खेती से बचें, मानव श्रम शक्ति का उपयोग करते हुए और ऑर्गेनिक कृषि करें। ये कल बबूल की कटिंग की थी, आज इस खेजड़ी की कटिंग करूँगा। फिर मेरे गंतव्य पे भी जाना है, कर्मस्थली पे भी। ये जन्मस्थली है। राम राम। आप भी खेती करें, लेकिन ऑर्गेनिक खेती करें। खुद भी बचे, औरों को बचाए। केमिकल के दुष्प्रभाव से हम सबको बचाए। हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है। राम राम।